हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ फ्लापी मैडम के बारे में, क्योंकि फ्लापी मैडम का कल एक वीडियो आया है जहां उन्होंने प्यारे प्यारे हेटर्स को प्यारा प्यारा जवाब दिया है। तो इस पर रिएक्शन तो बनता है। बहुत सारे लोग मुझे तभी ही कमेंट करने लग गए थे कि रिएक्शन दो रिएक्शन दो, और कुछ लोग तो भाई नाराज बैठे हुए हैं कि आप रिएक्शन नहीं देती हो, हम कब से बोल रहे हैं फ्लापी पर रिएक्शन दो, उसका रक्षाबंधन वाला जो व्लॉग है उस पर रिएक्शन दो। तो भाई मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों का अगर व्लॉग बनाने बैठूंगी, मतलब रिएक्शन बनाने बैठूंगी, तो 1 से 2 मिनट का वो रिएक्शन बनेगा। 1 से 2 मिनट के लिए मैं मतलब इतना एफर्ट्स क्यों लगाऊं? अगर कुछ मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तब मैं कलेक्ट करके एक वीडियो बनाऊंगी। एक एक दो दो पॉइंट्स के लिए मैं छोटा छोटा रिएक्शन ऐसे नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे आदत है पॉइंट्स पर बात करने की, और मुझे इधर उधर मतलब ज़्यादा फालतू पने की बातें करना पसंद है नहीं। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था वो, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा बातें ऐसे मैंने कैच करी नहीं थी, और वो रक्षाबंधन का व्लॉग था, गुडी गुडी व्लॉग वो करने की कोशिश कर रही थी, तो हम उस पर मतलब क्यों ही नेगेटिविटी फैलाएं, ये भी था मेरे अंदर एक ये चीज़। लेकिन अब जो ये व्लॉग आया है इनका, जहाँ इन्होंने प्यारे प्यारे हिटर्स को बहुत प्यारा प्यारा जवाब दिया है, तो इस पर ज़रूर हम रिएक्शन देंगे। और जो मेरे थंबनेल पर आपने लाइन देखी हुई है ना कि क्योंकि हेटर्स भी कभी सपोर्टर्स थे, तो ये जो लाइन है ना मेरे ही ऑडियंस में से किसी ने लिखी थी संभावना वाले वीडियो के नीचे, तो मुझे ये काफ़ी कनेक्ट फील हुई यहाँ से, तो मैंने इसलिए उसको लगा दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी जो इस लाइन पर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती हैं, तो इसका पूरा श्रेय मेरी ऑडियंस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इस बार जो है फ्लैपी मैडम को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। हाँ, मुझे पता है जो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनको हेट करते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे मेरी ये बातें, लेकिन इस बार जो फ्लैपी मैडम ने जवाब दिया है वो तरीका उनका काफ़ी अच्छा था। क्योंकि इससे पहले जब भी वो आई हैं तड़कता भड़कता वीडियो लेकर, या किसी पर इरिटेट होकर, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जब भी वो वीडियो लेकर आई हैं या लाइव लेकर आई हैं, उन्होंने बहुत ही भद्दे तरीके से बोला है, बहुत ही गंदे तरीके से बोला है, जिसकी वजह से लोगों को उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आता था। लेकिन कल वाला एटीट्यूड था, मतलब अलग ही एरोगेंस दिखा, लेकिन बोलने का लहजा जो उन्होंने पहले चूज़ किया था और जो इस बार चूज़ किया है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, तो उस चीज़ के लिए मैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। अब आ जाते हैं इन पर जो मुझे बातें करनी है, जो मुझे पॉइंट्स इनके लगे उस पर मैं बात करना यहाँ पर चाहूँगी। तो इन्होंने ये बोला कि सब कोई मुझे बोलता है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ। तो इन्होंने ज़्यादातर वैसे कमेंट सेक्शन वालों को ही बोला है कि जो मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन चैनल वालों को भी बीच में फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अब इनके पास कोई और टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने के लिए। ये अभी जो अंशु हैं या फिर जो इनके लॉज हैं उनको ज़्यादा नहीं बोल रही हैं, क्योंकि 528 चल रहा है, तो उसके तहत ये नहीं बोल पा रही हैं। मतलब 528 27 ऐसे ही कुछ है ना, मैं इसमें मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग बता देना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो ये जो चल रहा है इन पर, तो इस पर ये ज़्यादा उनको नहीं बोल सकती हैं। तो ऑब्वियसली जब भी इनको अब टारगेट करना होगा, तो या तो ये ऑडियंस के बिहाफ पर बोलेंगी कि मतलब जो कमेंट मुझे आए वो, और या तो फिर रिएक्शन चैनल वालों को। तो ऐसा इनका रहेगा भी पैटर्न। तो इनका कहना था कि लोग मुझे बोलते हैं कि बड़ी अंग्रेज़ बनती है और टाइटल इसके अंग्रेज़ी में है, तो वो बात उन्होंने सही कही है कि जो टाइटल आ रहे हैं ना वो इंग्लिश में ऑटो मतलब ट्रांसलेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ने उस चीज़ के लिए इनको बोला होगा कि अंग्रेज़ बन रही है। इनको ऑडियंस ने अंग्रेज़ बनना इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ही शब्द को कई बार अपने वीडियो में रिपीट करती हैं, जैसे कि लाइक 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 और आई नो, ये सब जो करती हैं उसकी वजह से ऑडियंस ने बोला है। और रही बात अनपढ़ कहने की जो इन्होंने कहा है, तो अनपढ़ इनको ऑडियंस ने लिखा है कमेंट सेक्शन के नीचे, मतलब मुझे तो कमेंट्स ऐसे दिखते नहीं हैं, है ना। और अगर लिखा है अनपढ़ वगैरह या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि इनको लिखा होगा। और या फिर अगर आप रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे हो तो वो शायद हम लोग आपके अंधभक्तों को बोलते हैं। और देखो, अंधभक्तों को अकेले मैं नहीं बोलती हूँ, ये तो इनके खुद के जो राखी ब्रदर हैं लक्ष्मण भैया, उन्होंने भी बोला है। उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में बोला था, रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में, कि मैं इसको तो कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो इसकी ऑडियंस है ना, तो समझ गए ना। वो अंधभक्तों की बात चल रही थी कि कुछ भी बोलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो वो जाकर वहां पर चढ़ाई कर देते हैं, तो उनको बोला जाता है अनएजुकेटेड, क्योंकि उनको ना सिर पता होता है ना पैर पता होता है। उन्हें केवल ना वो बैलों की तरह जो सींग होते हैं ना वो खोसने होते हैं किसी के बैक में, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो उनको बोला था, इनको नहीं बोला था अनएजुकेटेड। और इन्होंने ये चीज़ जो बोली है ना कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, मैं तो चलो मानती हूँ मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कर रही हूँ, किताबी ज्ञान वगैरह जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो किताबी ज्ञान हमेशा नौकरी के लिए नहीं होता है, या पढ़ाई केवल नौकरी के लिए ही नहीं होती है। हमारे जो संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे बैठे हुए हैं और अच्छी जॉब्स नहीं है उनकी। कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई कुछ और कर रहा है। और कई बार आप जो अपनी डेली लाइफ में बिहेव करते हो ना, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई।
हमेशा जो है जॉब के लिए पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाओगे, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो उस हिसाब से होगी। इसलिए बोला जाता है कि एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर आपको बोला जाता है तो वो इसीलिए ही बोला जा रहा होगा। पहली बात तो मुझे लग रहा है आप रिएक्शन वालों को ही बोल रहे हो, लेकिन अगर आपको ऑडियंस भी बोल रही है तो इसीलिए बोल रही होगी क्योंकि एक तो आप इस तरीके से बिहेव करते हो, दूसरा आप अपनी बच्चियों पर भी उसी तरीके से कर रहे हो कि इनको वीडियो बनवाना है, ये करवाना है, और पढ़ाई लिखाई में आपने खुद ही शो कर दिया अपने वीडियो में कि बच्ची को उतना नहीं आता। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप खुद भी नहीं उतना पढ़ते हो और बच्चों को भी मतलब आप नहीं पढ़वा रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑडियंस आपको कहना चाह रही होगी शायद। अब आपने जो बोला है कि मैं जो कि कम पढ़ी लिखी, मतलब आपने जो भी बोला किताबी ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरा खुद का घर है, मेरा खुद का ये है, मेरा खुद का वो है, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं क्योंकि हेटर्स भी कभी सपोर्टर्स थे। तो एक टाइम पर सारे रिएक्शन चैनल वाले इनके सपोर्ट में थे, इंक्लूडिंग मी, जिया और सब लोग जितने भी लोग हैं, मतलब सिजल, सब लोग इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे। हिमाचली है ना, सबको इनके सपोर्ट में वीडियो बनाता था। जब ये घर से निकली थी, जब ये काफ़ी रो रही थी कि हमारे जो इन लॉज हैं उन्होंने गलत किया हमें, और जो अंशु है उनको अलग कर दिया, काफ़ी रोई थी, इन्होंने ब्लॉग बनाया था काफ़ी रोकर, है ना। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि इनको सबने सपोर्ट किया था, सबने वीडियो बनाया था और कहा था कि ऐसे दादा दादी किसी को ना मिले, मतलब पोतियों का भी ख्याल नहीं, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ बोला था सब रिएक्शन चैनल वालों ने। और सबने एक लाइन से ये बोला था कि उसको घर से निकलना पड़ा है किसी मजबूरी वश, तो प्लीज़ उसके व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि उसके अर्निंग का अकेला सोर्स उसका यूट्यूब चैनल है। ये बोला था सभी रिएक्शनिस्ट ने ये बोला था उस टाइम पर, ठीक है ना। तो जो आज आप बोल रहे हो, चाहे आप अपने जो हेटर्स रिएक्शनिस्ट हैं उनको सुना रहे हो, या हेटर जो आपके कमेंट सेक्शन वाले हैं उनको सुना रहे हो, किसी को भी सुना रहे हो, तो एक टाइम पर इन सभी ने योगदान दिया था ताकि आप स्टेबल हो पाए, ताकि आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चलता रहे, ताकि आपकी इनकम आती रहे और आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। आज आप सर्वाइव कर गए हो तो आप उन्हीं को बातें सुना रहे हो, आप उनको बातें सुना रहे हो, लिटरली उनको बातें सुना रहे हो। आपने क्या कहा कि कमेंट सेक्शन में जो लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये तो अनपढ़ है, या ये कॉपी करती है, या ये ऐसा करती है वैसा करती है, तो आपने बोला कि मुझे प्रमोशन मिलते हैं, मैं कॉपी नहीं करती। प्रमोशन में और अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अंतर होता है। प्रमोशन आपको सामने से मिलता है, स्क्रिप्ट मिलती है आपको सामने से, जैसे कि अंशु को भी मिली है, जो वो बाल काटने वाली मिली थी। आप कर रहे हो ये जो आपने मीशो या फिर आपने जो मिंत्रा का जो आपने उदाहरण दिया, वो प्रमोशन नहीं होता है, वो होता है अफिलिएट मार्केटिंग। और इसमें क्या होता है कि जो कपड़े जिनका हम प्रमोशन करते हैं वो हम अपनी पसंद से ऑर्डर लगाते हैं, वो कपड़े हमारे घर आते हैं, हम उनको पहनकर उनका वीडियो क्रिएट करते हैं, और उस पर जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जितने भी कपड़े जो सेल होते हैं पीपी करने से, वो सारा जो कमीशन होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग को आप प्रमोशन का नाम देकर ये बोल रहे हो कि वो तो मतलब प्रमोशन है, और प्रमोशन में तो जो आएगा वो हम पहनेंगे। नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने मन से चीज़ें मंगाते हो। तो आप अगर चाहो तो आप वो चीज़ें ना मंगाओ जो ऑलरेडी कोई मंगा चुका है, क्योंकि आपको और उसको कंपेयर किया जाता है ना। और रही बात कॉपी वॉपी की, हमने नहीं करी थी, लेकिन आज आपने जो व्लॉग बनाया जिसमें वो वाली बातें करी, तो हमें ये चीज़ बोलनी पड़ी। अब जो आप अपनी ऑडियंस को सुना रहे हो कि मैंने अकेले होकर, मतलब ना तो मायके की तरफ से और ना ही ससुराल की तरफ से, मैंने अकेले दम पर घर खरीदा है और चीज़ें की हैं, ये आपने सुनाया ऑडियंस को। वो ऑडियंस को जो एक टाइम पर आपको सपोर्ट करके आपको व्यूज़ देती थी और आज हेट करके भी आपको व्यूज़ ही दे रही है, जिससे आपको इनकम मिल रही है, जिससे आपके डॉलर्स बन रहे हैं, आज आप उनको घमंड दिखा रहे हो, उनको घमंड दिखा रहे हो कि भाई मैं तो ना तो मायके की तरफ से मुझे कुछ हुआ है, ना ससुराल की तरफ से हुआ है, मैं अकेले दम ये चैनल चला रही हूँ। हाँ, इस बात में तो कोई शंका नहीं है कि आप अकेले दम वो चैनल चला रहे हो, और आप उल्टा अपने मायके को सपोर्ट कर रहे हो, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत भूलो कि वो जो चैनल है जिसकी वजह से आप कमा पा रहे हो, वो देन तो आपके इन लॉज की, आपके जो हस्बैंड हैं उनकी है। पहले वाले हस्बैंड को तो आपने बोल दिया कि चलो वो मारते थे, 7वें महीने में मारते थे, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, वो आपने बोल दिया, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन दूसरे वाले हस्बैंड की क्या गलती थी? आपने तो उनको भी बोल दिया कि उन्होंने मुझसे शादी लालच में की थी क्योंकि मुझे एडिटिंग आती थी।
तो यही वाली बात है कि आप एहसान बिल्कुल कहते हैं ना कि वो मानना नहीं है आपको, वो वाली बात है। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप अपने ससुराल को छोड़कर निकले थे, तो वहाँ से निकलने के बाद आपने ऑडियंस के आगे सपोर्ट मांगा था। जो आज आप घमंड दिखा रहे हो ना ऑडियंस को, आपने उसी ऑडियंस के सामने सपोर्ट मांगा था, रोए थे आप और कहा था कि मेरे पास तो मतलब इतना भी नहीं है कि मैं वॉशिंग मशीन खरीद सकूँ, हम हाथ से कपड़े धो लेंगे, फ्लैट बड़ी मुश्किल में अरेंज हो रहा है क्योंकि मतलब हमारे पास उतना बजट नहीं है। तब ऑडियंस कितना रोई थी आपके साथ, रोते रोते उसने आपको सपोर्ट किया था कि नहीं, हमारी जो फ्लैपी मैडम है उनको हमें सपोर्ट करना है उनकी बच्चियों के खातिर, ठीक है। तब आपने बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं है और कुछ ही दिनों में आपने कार खरीद ली थी। तो भाई आपकी जो नंद है, जो कि झूठी है, एक नंबर की झूठी अंशु, उसने ये बोला था कि आप 1 करोड़ लेकर घर से निकले थे, तो वो तो झूठी है, हम उसकी बात तो मानते ही नहीं है, ठीक है, नहीं मानते आज। तो अगर आप उसकी बात ना मानकर हम आपकी बात माने, जो आप कह रही थी कि हमारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं और कुछ दिनों में आप लग्जूरियस कार ले लेते हो, उसके बाद आप ले लेते हो घर ले लेते हो, सब कुछ ले लेते हो, तो ये किसकी बदौलत आया? उसी ऑडियंस की बदौलत जिसने आपको देखा उस टाइम पर, सपोर्ट किया कि बेचारी के पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है, तो उनके बदौलत आपने लिया ये सब। और आप उनको सुना रहे हो, उन कमेंट सेक्शन वालों को आप ये बोल रहे हो कि तुम्हें तो प्रमोशन का मतलब तक नहीं पता होगा, प्रमोशन कैसे होता है वो तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो अभी भी वहीं पड़े हो। ये आपने बोला ऑडियंस, कमेंट सेक्शन वालों के लिए। हालांकि मुझे पता है वो आप सुना रिएक्शन वालों को रहे हो, बट ठीक है, आपने बोला ऑडियंस, तो हम ऑडियंस को ही लेकर चल रहे हैं। तो ऑडियंस को क्यों पता होगा प्रमोशन क्या होता है और मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। आप उन्हीं के बदौलत चढ़कर, उन्हीं के बदौलत अफिलिएट मार्केटिंग कर कर, उन्हीं के बदौलत प्रमोशन आपको मिल रहे हैं और आज आप उन्हीं को सुना रहे हो कि तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम लोग क्या जानो। तो आप सोच रहे हो कि आप बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? और रही बात जो भी आपने अर्न किया है अकेले दम जो आप कहते हो, वो मुझे लगता है दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसे अर्न किया है और कैसे नहीं किया है। जो आप कह रहे हो, ना ससुराल की बदौलत ना मायके की बदौलत, लेकिन जब से आप वहाँ से निकले हो तब से आप लगातार, जब आप उस घर में थे तब भी आप शेड करते थे और जब आप बाहर निकले हो तब भी आप लगातार उनको ही बोल बोल कर, उनको ही डिफेम कर 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 ये सारा जो आप प्रॉपर्टी गिनवा रहे हो अपनी, वो आपने बिल्ड करी हैं। तो भाई ये कुछ मेरे थॉट्स थे जो मुझे लगा कि वैलिड है। पॉइंट्स पर बात करने की मुझे आदत है, मुझे यहाँ वहाँ जाने की आदत है नहीं है। और रही बात, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि फलाने ने आपके लिए ये बोला, फलाने ने आपके लिए वो बोला। तो आप मुझे आज बता दो कि आप क्या चाहते हो। क्या आप ये चाहते हो कि रिएक्शन नहीं आए, मैं केवल ऐसे ही कंट्रोवर्सी खेलूँ, किसी के साथ मैं कंट्रोवर्सी करने बैठ जाऊं? यहाँ पर अगर मैं कंट्रोवर्सी करने बैठ जाऊंगी तो जो लोग रिएक्शन का वेट करते हैं वो वेट करते करते मेरे चैनल से अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर देंगे। मुझे नई ऑडियंस मिलेगी सारी, वो मिलेगी कंट्रोवर्सी वाली। फिर क्या होगा कि जो लूज़ कर गई मेरी ऑडियंस, जो रिएक्शन देखती है वो तो चली ही जाएगी, और जो ये कंट्रोवर्सी वाली आएगी वो भी मुझे तब ही देखेगी जब मैं कंट्रोवर्सी करूँगी। जब मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी तो वो मुझे नहीं देखेगी। तो इसीलिए मुझे अपने चैनल को बर्बाद नहीं करना है। सालों की मेहनत है, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हो और मैं तो वो देख रही हूँ, हैरान हूँ मैं देखकर कि जो लप्पू की वाइफ का सॉन्ग आया था किसी चैनल पर, तो लप्पू ने उस सॉन्ग को प्रमोट किया, वाइफ के साथ जो उसका को एक्टर था उसने उस गाने को सपोर्ट किया होगा, शेयर किया होगा। इसके अलावा बड़े बड़े क्रिएटर्स ने उस गाने को शेयर किया, तब जाकर वो टॉप 3 में शामिल हो गया था। तब जाकर सोचिए, इतने बड़े व्लॉगर, और कहाँ मैं 6000 की ऑडियंस वाली बंदी, छोटी सी बंदी, जिसने केवल अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट की कि आप लोग ना हाइप का ऑप्शन है तो मुझे दिया करो अगर आपको मेरे रिएक्शन पसंद है। और आपने 6000 की ऑडियंस ने इतना उसको हाइप कर दिया कि मेरे 2 वीडियो हाइप वाली लिस्ट में पहुंच गए, टॉप 100 में पहुंच गए। 96 से अभी वो 60 की लाइन में आ चुका है और दूसरा वाला तो अंडर 30 पहुंच चुका है और अभी और भी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग क्या चाहते हो, ये उन्नति चाहते हो या मेरी अवनति चाहते हो? मुझे अवनति नहीं की ओर नहीं जाना है, इसलिए मैं इस वाले टॉपिक को भी कम उठाती हूँ। मैं इस टॉपिक को तभी उठाती हूँ जब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि मुझे अपने दिमाग में टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, मुझे अपने दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कि मैं कंट्रोवर्सी ही करती रहूँ। अगर मुझे कंट्रोवर्सी करना होता तो जब फ्लैपी ने बनाया था वीडियो बहुत सारे रिएक्शन वालों के ऊपर, तभी मैं चाहती तो उस टाइम पर मैं बराबर वीडियो छाप कर अपने बहुत सारे फॉलोवर्स कर लेती, अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कर लेती। लेकिन मुझे वो कंट्रोवर्शियल वाला कुछ करना ही नहीं था। मेरा काम है व्लॉग्स देखना, रिव्यू करना, रिएक्शन देना, सिर्फ ये मेरा काम है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। मैं यहाँ किसी से लड़ने भिड़ने या किसी के भी सवालों का जवाब देने के लिए बाधित नहीं हूँ और ना मैं दूंगी। मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है मेरी ऑडियंस के सिवा।
अब आप लोगों को मेरी ये सारी बातें अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हार्ट बना देना, बहुत सारा हाइप करना इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।